नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल ज्ञानदीप हिंदी चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस लेकर आए हुए हैं आप सभी के लिए। बैंक सखी और बीसी सखी में अंतर क्या है, आज आपको संक्षिप्त में हिंदी में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो आज बीसी सखी को कितना पैसा मिलता है और बैंक सखी को कितना पैसा मिलता है, दोनों का क्या कार्य है, तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बात करें हम बैंक सखी और बीसी सखी में अंतर क्या है, तो इसको जानने के लिए स्वयं सहायता समूह में दोनों को यहाँ पर ज्वाइन होना पड़ता है। उसके बाद ही यहाँ पर बैंक सखी और बीसी सखी बन पाती हैं। तो जानते हैं पहले बीसी सखी क्या है। तो स्वयं सहायता समूह में बीसी सखी और बैंक सखी एक महत्वपूर्ण पद है। दोनों ही महत्वपूर्ण पद है, लेकिन स्वयं सहायता समूह में बीसी सखी और बैंक सखी की नियुक्ति राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत की जाती है। यानी कि दोनों की जो नियुक्ति है, यानी कि दोनों के जो आवेदन है, वह यहाँ पर जो नियुक्ति है वह राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत की जाती है। आइए जानते हैं स्वयं सहायता समूह और बैंक सखी में अंतर क्या है, क्या कार्य दोनों को करना पड़ता है और वेतन को लेकर क्या यहाँ पर इन्हें वेतन मिलता है। तो बात करें स्वयं सहायता समूह में बीसी सखी क्या है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बैंक महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए बीसी सखी की नौकरी निकाली है। यानी कि महिलाओं को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए और रोजगार प्राप्त करने के लिए बैंक सखीना बीसी सखी के माध्यम से यह नौकरी निकाली हुई है। बीसी सखी का पूरा नाम है बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी। स्वयं सहायता समूह में बीसी सखी का कार्य समूह से जुड़ी महिलाओं के आर्थिक लेन देन का कार्य करना है। यानी कि जो समूह से जुड़ी महिलाओं के आर्थिक लेन देन का कार्य करना है। इसके अलावा बीसी सखी ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे मोटे बैंकिंग लेन देन का कार्य भी करती हैं। यानी कि बीसी सखी का कार्य लोगों का पैसा निकालना, जमा करना, छोटे मोटे कार्य करना यहाँ पर बीसी सखी का कार्य बनता है। तो वहीं इस कार्य के लिए स्वयं सहायता समूह की बीसी सखी को राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत यहाँ पर जो है लैपटॉप या कंप्यूटर दिया जाता है। इसके साथ ही एक फिंगरप्रिंट डिवाइस दी जाती है, जिसके माध्यम से एईपीएस आधार आधारित भुगतान प्रक्रिया की जा सके। यानी कि आधार के माध्यम से वह पैसों का लेन देन कर सके और जमा और निकासी कर सके। उन उसके लिए लैपटॉप या माइक्रो एटीएम उन्हें दिया जाता है, जिससे वह फिंगरप्रिंट की मदद से आधार को लेकर वहाँ पर पैसा निकाल और जमा कर सकती हैं। तो बीसी सखी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के बैंक में जमा किए गए पैसों का आधार नंबर के जरिए पैसा निकालना व जमा करने का काम करती हैं, जिस पर उन्हें कमीशन मिलता है। तो अगर आपको 4 महीने 6 महीने हो गए हैं तो 4,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। लेकिन उसके बाद सरकार की तरफ से जो है कमीशन आपको यहाँ पर हर महीने दिया जाता है। बीसी सखी को हर महीने कमीशन जो मिलता है उसका यहाँ पर 6,000 से लेकर 10,000 रुपये तक अधिकतम कमा सकती हैं। वेतन मान प्राप्त कर सकती हैं और जो वेतन है वह 4,000 रुपये मिलता है। तो वहीं बात करें स्वयं सहायता समूह में बैंक सखी क्या है, तो आपके इस मन में बीसी सखी और बैंक सखी को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन नज़र आ रहा होगा, लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में सब कुछ क्लियर मिलने वाला है। तो राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित किए गए स्वयं सहायता समूह में बैंक सखी की नौकरी भी दी जाती है। बैंक सखी का कार्य स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के बैंक से संबंधित कार्य जैसे समूह का आधार खुलवाना, यानी कि समूह का यहाँ पर आधार खुलवाना, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बैंक लोन दिलवाना होता है। यानी कि यहाँ पर समूह का खाता खुलवाएंगी और यहाँ पर जो बैंक लोन है वह बैंक सखी यहाँ पर उनका कार्य बनता है। तो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से नियुक्त की गई बैंक सखी स्थानीय बैंक में
ही कार्य करती हैं, यानी कि जो स्थानीय बैंक है वहीं पर जाकर यह बैठेंगी और एक ही स्थान पर रहकर यह कार्य करती हैं। तो समूह की महिलाओं के लिए उद्योग अथवा अन्य कार्य के लिए सीसीएल का पैसा निकालना व इत्यादि का कार्य करती हैं। तो उस बैंक सखी को राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत वेतनमान मिलता है। तो बैंक सखी को उसके कार्य के अनुसार मासिक वेतन यहाँ पर यह वेतन एनआरएलएम द्वारा यहाँ पर निर्धारित किया जाता है। कितना यहाँ पर पैसा मिलता है, यह एनआरएलएम के तहत इन्हें निर्धारित किया जाता है, वहीं से इनका पैसा दिया जाता है। तो यह परमानेंट तरीके से कार्य करती हैं और इनका जो वेतन है वह एनआरएलएम द्वारा यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। तो स्वयं सहायता समूह और बीसी सखी बीसी सखी और बैंक सखी दोनों में हम अंतर बिंदुवार जानते हैं। तो पहले बीसी सखी का कार्य स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण क्षेत्र में बैंक लेन देन का कार्य करना होता है। बीसी सखी को मिनी बैंक भी कहा जाता है। तो यानी कि बीसी सखी जो होगा पैसों का लेन देन करेंगी और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग का लेन देन करेंगी। तो बैंक सखी वहीं बात करें, बैंक में रहकर स्वयं सहायता समूह के बैंक से संबंधित कार्य पूरा करती हैं, जैसे कि पैसा निकलवाना, जमा करना, खाता खुलवाना। बैंक पर रहकर ही यह पैसों का लेन देन करती हैं। यह ग्रामीण क्षेत्रों में न जाकर यह बैंक में रहकर ही कार्य करती हैं। बीसी सखी आधार के माध्यम से किसी भी बैंक का लेन देन कर सकती हैं। यह कोई भी बैंक हो उसका लेन देन कर सकती हैं बीसी सखी। बैंक सखी बैंक में रहकर स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का पैसा ही जमा कर सकती हैं, यानी कि समूह के सदस्यों का पैसा ही जमा कर सकती है। वहीं बीसी सखी पैसों के लेन देन पर कमीशन के रूप में भी मानदेय पाती है, यानी कि कमीशन के आधार पर भी यह काम करती हैं। वहीं बात करें बैंक सखी को राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत मासिक निर्धारित मानदेय दिया जाता है, यानी कि जो निर्धारित एनआरएलएम के तहत पैसा इनका जो बनता है वह एनआरएलएम के तहत राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत इनका पैसा मानदेय दिया जाता है। यानी कि दोनों में अंतर आपको मैंने डिटेल वाइज समझा दिया है। तो आपको पूरी तरह जानकर कन्फ्यूज जो होगा आपका वह मिट चुका होगा, क्योंकि बैंक सखी और बीसी सखी में काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि बैंक सखी क्या है, बीसी सखी क्या है, इसके बारे में वीडियोस बनाएं। तो मैंने आज कोशिश की है कि बैंक सखी को यहाँ पर जो है बैंक पर रहकर, स्थानीय बैंक पर रहकर ही कार्य करना पड़ता है। वहीं बात करें इनकी वेतनमान की बैंक सखी की, तो एनआरएलएम के तहत इनका पैसा जो है वह निर्धारित, यानी कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत इनका पैसा निर्धारित किया जाता है। वहीं बात करें बीसी सखी, तो बीसी सखी ग्रामीण क्षेत्र में जाकर, दूर दराज क्षेत्रों में जाकर यह लोगों का पैसा जमा करती है और पैसों का लेन देन करती है। तो उसके माध्यम से उन्हें यहाँ पर सरकार की तरफ से कमीशन बेस पर यह कार्य करती हैं। जो इनको आधार के माध्यम से यह पैसा को लेन देन करती है। इन्हें कंप्यूटर और एक प्रिंटर मशीन भी दी जाती है, फिंगर प्रिंटर मशीन दी जाती है, जिसकी मदद से यह पैसों का लेन देन कर सकती हैं। तो आशा करते हैं कि आपको हमारी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो आप सभी के लिए इसी तरह की लगातार आपके समक्ष मैं इंटरेस्टिंग लेटेस्ट खबर लाता रहता हूं। तो मिलते हैं आपको इसी तरह की नई इंटरेस्टिंग लेटेस्ट खबर के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।